देखो जैसे कि मेरा नाम कृष्णा है और मेरी गवाही मेरे भाई के लिए और मेरे लिए दोनों के लिए है। ये मेरा भाई है नहीं, इसके पैर बचपन से खराब थे और मुझे मतलब बचपन से खराब थे। डॉक्टर ने इसको जवाब दे रखा था कि ना ये मतलब चल फिर नहीं सकता है। डॉक्टर ने इसके ऑपरेशन के लिए बोला था तो हम लेकर गए तो उन्होंने बोला कि ऑपरेशन तो हो जाएगा लेकिन ना कोई रिस्क नहीं था उनका कि वो कामयाब हो भी सकता है नहीं भी। तो उन्होंने कहा अगर कामयाब नहीं हुआ तो इसे व्हील चेयर दे दी जाएगी। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला नहीं। तो डॉक्टर ने बोला अगर ऑपरेशन नहीं कराओगे तो फिर ये ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा क्योंकि इसके शरीर में बीमारी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं लेकिन जब तक जिएगा मेरा बेटा ऐसे ही जिएगा। फिर काफ़ी साल हो गए, अब ये 14 साल का हो गया, ये बीमारी इसके बढ़ते गई। अब इसके मतलब शरीर में ज़्यादा हो गया था तो हम मतलब डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने बोला अब इसका सिर्फ 1 महीना बाकी है, 1 महीने बाद इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने इसको सफदरजंग में फिर दोबारा लेके गए तो सफदरजंग वालों ने बोला कि इसकी बीमारी ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, बस ये है कि ऊपर वाले के भरोसे है। तो वहाँ पर हम इसे लेकर गए, वहाँ से लेकर आ गए। तो जिस दिन हम इसको लेकर गए थे इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। इसके पैर में इसको ना फीवर आता है, जब इसको फीवर आता है तो इसके पैर में और ज़्यादा सूजन आ जाती है और उसकी वजह से ये 1 हफ्ते तक उठना बैठना कुछ नहीं कर पाता है। टॉयलेट बाथरूम भी ना ये इसको या तो गोदी ले जाके कराओ या फिर ये बिस्तर में ही करता था। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो जब डॉक्टर ने बोला कि ये 1 महीने का और मेहमान है तो मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मतलब रोने जैसा मन हुआ। मैंने मेरा भाई है, एक भाई मेरा चले गए, ये सोच के मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी। तो फिर निशा बहन है, मेरी बहन है, हमारे पास्टर भैया है, जब इसकी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो उन्होंने इसके लिए प्रेयर करी। ये जो एक एक हफ्ते उठ नहीं पाता था बिस्तर में से, उस प्रेयर के बाद ये 10 मिनट में उठने बैठने लगा और चलने फिरने भी लगा। फिर उसके बाद हम लोगों को किसी ने बोला चर्च में जाने के लिए तो मैं इसको लेकर भी गई। तो मतलब मैं उतना बिलीव नहीं करती थी कि हाँ ऐसा कुछ होता है, लेकिन जब मैं वहाँ पे गई तो फिर मुझे थोड़ा ठीक लगा क्योंकि मेरे खुद भी कान में एक प्रॉब्लम थी जो 3-4 सालों से थी। उसमें इतनी प्रॉब्लम थी कि मेरे कान में मवाद पानी बहुत बहता था, इलाज कराने के बाद भी उसमें कोई वो नहीं हुआ था। तो डॉक्टर तो यही है कि अपना पैसा बनाने के लिए करते रहते। उन्होंने बोला दवाई खाओ ठीक होगा, लेकिन मुझे 4 साल कंटिन्यू मैंने इलाज कराया, मेरे कान में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई को फिर इसको प्रेयर के बाद इसको आराम हुआ तो हम इसको संडे लेकर गए। तो मैं इसको लेकर गई थी तो मैं खुद तो नहीं गई थी, फिर सेकंड टाइम मैं खुद भी गई तो मेरे लिए प्रेयर हुई थी। तो मेरे जो कान में 4 साल से प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। फिर हम वहाँ जाने लगे तो दूसरी बार में जो इसका मेरे भाई के शरीर में आधे शरीर में पानी था, इसको कहीं पे चोट लगने पे कोई खून नहीं निकलता था, सिर्फ पानी पानी होता था। वो पानी इतना गंदा होता था कि मतलब इसको जहाँ ये पैर रखता था बहुत ज्यादा गंदा हो जाता, चिपचिप करता था। हम लोग इसको सुलाने के लिए इसके पैर में कोई कपड़ा या पन्नी वगैरह बांध दिया करते थे अगर इसको चोट लगने पे। फिर ये जब इसको सुलाते थे जहाँ ये पैर रख देता था वो बिस्तर इतने खराब हो जाते थे बहुत ज्यादा। फिर जब हम इसको चर्च लेके गए तो दूसरी बार इसके चर्च जाने में जो शरीर में बचपन से पानी बना हुआ था, सिर्फ 2 बार खुदा के यहाँ जाने में हमने चर्च में गए, 2 बार में इसकी पूरी बॉडी में जहाँ पानी था खून आने लगा। इसको चोट लगी तो इसको इतना ब्लड आया वहां से, इतना कि मुझे खुद भी भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बचपन की बीमारी 2 हफ्ते में कैसे ठीक हो सकती है। लेकिन खुदा के काम बहुत महान है, खुदा ने इसको 2 हफ्ते में बिल्कुल चंगा किया। और आज 6 महीने हो गए ये जो बिल्कुल मेडिसिन के बिना उठता भी नहीं था, इसको कंटिन्यू मेडिसिन देनी पड़ती थी। इसको भी मैं खुद भी मेडिसिन लेती थी। आज 6 महीने हो गए हम दोनों में से कोई भी मेडिसिन नहीं लेता और मेरे 2 बच्चे। मेरा पूरा परिवार आज प्रभु पे भरोसा करता है क्योंकि प्रभु इतना महान है। जो काम कोई नहीं कर सकता वो प्रभु ने किया हमारे जीवन में। डॉक्टर हैं, उन्होंने हमें बचपन से 14 साल से ही कहा हाँ होगा होगा, लेकिन लास्ट टाइम पे उन्होंने भी ये बोला कि ये ठीक नहीं होगा। जिस मैंने अपने लिए इतना पैसा बर्बाद किया अपने कान के लिए बहुत ज्यादा, लेकिन उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर लेकिन अब प्रभु में जब से हम आए तो मेरे कान भी ठीक है, मेरे भाई के पैर भी ठीक है। और मेरी गवाही ये है कि मैं ऊपरी चक्रों में बहुत ज्यादा वो रहती थी कि मतलब मैं बिना तावीज के वगैरह रह भी नहीं पाती थी। और लेकिन जब से मैं प्रभु में गई हूँ मैं बिना तावीज बिना किसी चीज के अच्छे से जीती हूँ। और किसी टाइम में मेरी लाइफ ऐसी थी कि मुझे मना कर दिया गया था कि तावीज गले से नहीं उतारने, अगर ये उतारोगी तो तुम बिल्कुल ठीक नहीं रह पाओगे। वाकई में मैं अगर मेरा तावीज निकल जाता था तो मैं ठीक नहीं रह पाती थी। मतलब मेरी इतनी बुरी हालत हो जाती थी, दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर इतना वो करती थी कि मैं अपने बच्चों को मारना पीटना इतना करती थी कि उनको इतना बुरा मारती थी, कहीं से काटना पीटना, उनको खून निकाल दिया करती थी। खुद अपने अंदर में इतना वो करती थी
कि मैं इतने उल्टे सीधे काम करती थी, कभी तेजाब, कभी फिनाइल पी लिया करती थी, कभी चूहे मारने की दवाई खा ली, कभी कुछ कर लिया, खुद ही अपना चुन्नी से ना गला बांध के फांसी टाइप में लगा लिया करती थी कि अब नहीं जीना है, मरना है। लेकिन जब से प्रभु में आई हूँ, अब मेरे को किसी तावीज की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, और ना मैं कोई वैसा काम भी करती कि मरना है, मेरे दिमाग में कोई विचार भी नहीं आता। अच्छे खासे से हमारा अच्छा परिवार चलता है। और मेरा घर कुछ इस टाइप का था कि हम कर्जों में मतलब बंधे रहते थे, कि मुझे हर दूसरे दिन ना पड़ोसियों से करना पड़ता था, कर्जा लेना पड़ता था, आज इससे लेना उससे लेना। और जब मैं प्रभु में आई तो प्रभु ने मेरे घर में इतने महान काम किए कि आज मैं किसी से कभी कोई कर्जा नहीं मांगती, उल्टा मैं दूसरों के लिए इतना करके चलती कि मैं, वही लोग मुझसे देखते हैं कि किसी टाइम में करिश्मा मांगा करती थी, आज ये किसी से कुछ नहीं लेती। और मुझे जब जरूरत पड़ती मेरे पड़ोसी मुझसे मांगते तो मैं जरूर उनकी सहायता मदद करती, जितना क्योंकि प्रभु ने मुझे दिया, मैं चाहती हूँ मैं दूसरों की मदद जरूर करूँ। और प्रभु महान है, प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में।